मैं इंतजार में हूं, तू कोई सवाल तो कर, यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। वीवर्स, आज मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, ये स्पेशल मेरे चंद दोस्त हैं जिनके लिए बना रहा हूं, और इंशाल्लाह आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है और बहुत सारी गलत फहमियां इसमें हम खत्म करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह की रहमत से आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज मैं एक उस मोड़ पे आपको ला के खड़ा कर दूंगा कि आपको रागों के बारे में मालूमात तो है ही, लेकिन आपको यह भी पता चलेगा कि छिड़क के दौरान जब हम किसी कंपोजिशन को ऐड करते हैं तो उसके साथ क्या क्या ऐसी शक्लें सामने आती हैं जिसके साथ कुछ दोस्त, कुछ लोग इख्तलाफ करते रहते हैं। जबकि आप, जैसा कि मैं एक मिसाल देता हूं, किसी बंदे ने 9 लिखा तो अब उसी को हम उल्टा करके देखते हैं तो हमें 6 दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, वो जिसने 9 लिखा है वो अपनी जगह सच्चा होगा, और जिसने 6 लिखा है या जिसने 6 बना दिया उसे, वो अपनी जगह पे दुरुस्त होगा। वो कहेगा 6 है, वो कहेगा 9 है। तो असल में हमें देखना पड़ेगा फिर जरा थोड़ा बारीकी से। तो आज ये चारों कशी पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने लगा हूं, और आपने अच्छी तरह देख लेना है कि ज्यादातर लोग इसको, वो 9 और 6 का चक्कर क्यों पड़ता है उनको, आज मैं ये भी बात क्लियर कर दूंगा, और साथ ही साथ इसके वादी और संवादी सुरों पे भी थोड़ी रोशनी डालूंगा। और ये लेक्चर खास मेरे चंद दोस्त हैं जिनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आपने इसे अच्छी तरह देखना है, आपको इंशाल्लाह इसमें से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की मालूमात हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अपना सा सी शार्प को रखते हैं तो ये थ्योरी है ये चारों कशी है। तो अगर हम इसको इस व्यू से देख लेते हैं तो फिर ये चारों कशी नहीं रही, हमने अपना सा इसे समझ लिया। तो जो दोस्त इसका सा जी शार्प को समझ बैठेंगे, यानी कि इसके पंचम को इसका सा समझ लेंगे, तो वो तो इख्तलाफ ही करेंगे। मिसाल के तौर पे तो ये इसकी जो है तरतीब है,
तो इसमें चंद निशानियां भी हैं, बताता चलूं। जैसा कि तो जैसा तो ये इसका वजूद है। तो मैं एक मिसाल देता हूं, अगर इसे समझेंगे तो समझ ले कि हमने 9 को उल्टा करके 6 बना दिया। तो यहां पर हम अपने पीरो मुर्शद की दुआ के साथ उनकी एक सिखाई हुई थ्योरी के, उनके इल्म के मुताबिक उनकी दुआ के साथ बैठे हैं। तो यहां पे हमने हमेशा आपकी खिदमत की और कोशिश की आपको वो बातें बताएं जो आपके काम आए। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी, तनकीद करना बहुत आसान है और अमल में लाना बहुत मुश्किल है। तो प्रैक्टिकल पे आके बात खत्म होगी। जब आप करके दिखाएंगे या जब आप सामने बैठेंगे तो फिर आप काम के साथ काम की बात करेंगे तो उसमें वजन ज्यादा होता है। हम तो यहां पर बैठ के दलील के साथ बात करते हैं। तो ये है इसका जो तरीका। जैसा कि दुख की लहर
वीवर्स, सा, रे, गा। तो अब जो इसमें रेखव है वो तीवर है, गंधार हमारा तीवर यूज हो रहा है। आपने अच्छी तरह इसको देखना। निखात हमारा कोमल यूज हो रहा है। इसमें धेवत भी कोमल यूज होता है। मैं एक बात कहा करता हूं कि राग को फिजिकली आंखों से नहीं बल्कि रूह की आंखों से देखा जाता है। तो ये जो रूह की आंखें होती हैं, इनके साथ आपने खुशबू को महसूस करना होता है राग की। अब मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे देता हूं या एक मिसाल दे देता हूं। जैसा कि मैं अगर यहां से बजा रहा हूं, तो ये राग भैरवी है। अभी आपने देखना है जी इसमें होता क्या है। तो जब कि आप देखें राग चेंज हो गया, उसका पिच भी चेंज हो गया। तो ये राग भैरवी है। तो मैंने अगर यहां से कर दिया, तो सुर मैच कर रहे हैं, यानी कि सुर मेरे
तकरीबन वही चलेंगे, ड्राइंग सुरों की वही चलेगी, ग्राउंड सुरों की वही बन रही है। लेकिन अगर असूलन देखा जाए तो मेरा सा भी चेंज हो गया, मेरा राग भी चेंज हो गया। तो राग को समझने के लिए आपको एक उस अकल की जरूरत होती है जो मेरे खुदा की दी हुई एक रोशनी की मानिंद होती है। तो ये मैंने मिसाल आपको दे दी। और दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, एक बंदे ने 9 लिखा तो फिर उसको हम उल्टा करके कहते हैं जी ये 6 लिखा हुआ है, तो वो अपनी जगह पे सच्चा होगा, और जो उसको 9 लिख चुका वो अपनी जगह पे सच्चा होगा। तो मैंने ये आपको बताना था कि जो चारोकशी है इसकी क्या खुशबू है, इसका क्या चलन है, और इसके सा का, जैसे भैरवी का और इसका रागेश्वरी का आपस में पाला पड़ जाता है, इसी तरह चंद ऐसी शक्लें हैं जिसमें अहीर भैरव आती है और जिसमें भैरव की शक्ल भी आती है। तो ये चारोकशी के साथ अपने सा को चेंज करती हुई मैच करती हैं, जैसा कि मुशाबत मिलती है इनकी। तो इस वजह से देखने में और अंदाजा लगाने में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको राग की परख करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो बराए मेहरबानी मैंने ये जो आपको इसका सिस्टम बताया है, आप इसे अच्छी तरह देखें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।